गुजरात फिर से एक बार पूरे देश को सरप्राइज देने जा रहा है। जब चुनाव नतीजे आएंगे, जब चुनाव के तारीखें आएंगे, तो ऐसा गुजरात की जनता ईवीएम का बटन दबाएगी कि भाजपा के होश उड़ जाएंगे और भाजपा नेताओं के बाल खड़े हो जाएंगे। बाटोद में, राजौद गांव में जब जाएंगे, वो सारे हिंदू परिवार के लोग हैं, वो माँ बहनें जिनके सुहाग गुजर गए, जिनके बच्चे यतीम हो गए, जिनके घर से चिराग चला गया, जाकर पूछिए। घोषणा पत्र में भी था ये। अरे भाई सुन नहीं रहे। बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या था? रुपया को डॉलर बरोबर करना, करा दिया। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, दे दिया। अब बताओ, अरे बताओ ना, है नहीं बोल रहे आप, क्या हो गया आपको? सांप सुन गया? दिया होगा अग्निवीर योजना लेके। अच्छा, तो अमित शाह के बेटे जैसा को अग्निवीर क्यों नहीं बना देते? राजनाथ सिंह के बेटे को क्यों नहीं बना देते? क्यों नहीं कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को बना देते? काहे के लिए बार बार विधायक रिपीट करते हैं? हमारा कुत्ता कुत्ता, भाजपा नेताओं का कुत्ता टॉमी हो गया, रॉकी हो गया है। हमारा बेटा 4 साल की नौकरी करेगा, जो देश की सृजन करता है, जो देश बनाता है? ये बेतुकी सवाल मत किया कीजिए। सुनिए। नमस्कार, स्वागत है। इस वक्त मैं राजकोट में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे पीछे राजकोट की जनता है। आज राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज राजकोट की रैली पर थे। इन्होंने काफ़ी यहाँ पे जनता की भीड़ थी। हमारे साथ देख रहे हैं यहाँ पे जनता है, खुद पंकज जी है। इन तमाम हम लोगों से बात करेंगे जिस तरीके से यहाँ पे जनता का हुजूम आज मौजूद था राजकोट में। क्या लग रहा है पंकज जी, क्या होने वाला है गुजरात में? क्या समीकरण बन रहे हैं? राहुल गांधी के आने से क्या लगता है, थोड़ा कुछ बदलाव होने वाला है? बिल्कुल, गुजरात अपने मान सम्मान के लिए लड़ेगा। गुजरात जो अवैध शराब की बिक्री हो रही है गुजरात में, उसके लिए लड़ेगा। गुजरात में जो अवैध ड्रग्स की बिक्री हो रही है, उसके लिए लड़ेगा। गुजरात पूरे देश के लिए लड़ेगा। गुजरात का इतिहास रहा है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका आए, और मेगानास्थिज के जो इंडिका है उसमें भी वर्णित है। गुजरात का ऐतिहासिक जगह है गुजरात ने, जब गुजरात पूरा भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो पूरे भारत को आज़ाद करने का दिया था अवसर। ये सरदार पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों है। गुजरात फिर से एक बार पूरे देश को सरप्राइज देने जा रहा है। जब चुनाव नतीजे आएंगे, जब चुनाव के तारीखें आएंगे, तो ऐसा गुजरात की जनता ईवीएम का बटन दबाएगी कि भाजपा के होश उड़ जाएंगे और भाजपा नेताओं के बाल खड़े हो जाएंगे। 27 साल से तो भाजपा को हरा नहीं पाए कांग्रेस, अब क्या कमाल कर रही है? सुन तो लीजिए, बताइए। ये कहते कहते तो आप लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। कभी आप गुजरात के गलियों में गए हैं जहाँ जहरीली शराब के कारण लट्ठा कांड हुआ? बैन है शराब तो कहाँ से मर गया वो शराब पी के? आसमान से टपक गया? फिर बताओ ना। बाटोद में, राजौद गांव में जब जाएंगे, वो सारे हिंदू परिवार के लोग हैं, वो माँ बहनें जिनके सुहाग गुजर गए, जिनके बच्चे यतीम हो गए, जिनके घर से चिराग चला गया, जाकर पूछिए। गैस का बाटला मतलब समझते हैं? बाटला मतलब क्या? गैस सिलेंडर। जो 400 रुपये की सिलेंडर थी वो 1100 की हो गई। जिनके पास थे वो भी लकड़ियों पर खाना बनाते। कह रहे हैं कि आमदनी भी बढ़ रही है लोगों की। अरे सुन तो लो, आमदनी क्या खाक बढ़ रही है? वो कहते हैं भाजपा नेताओं की बढ़ रही है। उनको अंबानी अडानी चंदा दे रही है, उनको तमाम व्यापारिक मित्र चंदा दे रहे हैं। गुजरात की जनता का ये हाल हो गया है कि उनके घर में चूल्हे ना जल रहे, वो जंगलों से कटीली लकड़ियां चुनकर लाती है और उनके आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। मैं ये भी इसी राजकोट में गया था, नौगांव नाम है। नौगांव के इलाकों में मैं देखा लोग सिर्फ आटा गूंद कर खा रहे, मतलब रोटी बना रहे, लकड़ी पर कटीली। मैंने पूछा, माता जी आप तो उस गुजरात से आते हैं जहां देश के प्रधानमंत्री जी सबके आंखों के आंसू पोंछने की बात कहते हैं, तो कहता है मोदी सच ही कब बोला बेटा, इतना जिस कोख से जन्म लिया उसके साथ भी झूठ बोला। गुजरात में घर परिवार को छोड़कर चला गया, गुजरात का मुख्यमंत्री था। चलिए, मोदी जी ने अपना घर छोड़ दिया, अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया। आप एक महिला हैं, अगर आपको मोदी जी जैसा पति मिले जो शादी के बाद आपको छोड़ दे, आप क्या पसंद करेंगी? एक महिला होने के नाते देखो, ये पर्सनल बात है, मैं ऐसा सवाल नहीं कर सकता। जब आपने कहा देश के लिए हिंदू धर्म के हिसाब से और देश के धर्म के हिसाब से मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि जिसके मांग में जो पुरुष सिंदूर भरता है उसके साथ ताउम्र उसकी रखवाली करता है। इस बात का प्रतीक है। हिंदू धर्म में अग्नि के साथ फेरे लेना
कोई रस्म और रिवाज नहीं है। इस बात का प्रतीक है 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई जाती है, साथ निभाने की कस्में खाई जाती है। अगर देश में सभी महिलाओं के साथ शादी कर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो कौन एंकर होगा, कौन डॉक्टर होगा, कौन मजदूर होगा, कौन किसान होगा। तो असली जो धर्म की बात आप कहते हैं, धर्म अगर सीखना है तो प्रभु श्री राम से सीखिए। प्रभु श्री राम ने जब माँ सीता का अपहरण हो गया तो वो चाहते तो जसोदा बहन की तरह छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान राम ने बन पैरों में कांटे चुभते रहे, लेकिन माँ सीता को नहीं भूला। लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया। ये है धर्म हमारा। राम जी का मंदिर भाजपा ने बनवा दिया, देख लो, बन मैं क्या रहा है। कह रहा हूँ, जी, भाजपा ने बना दिया। और सुप्रीम कोर्ट क्या किया, हम पूछ रहे हैं। सुप्रीम भाजपा के राज में अरे ही जी। भाई सुन तो लो, सरकारें किसी की आती जाती रहेंगी। 5 सुप्रीम कोर्ट के घोषणा पत्र में भी था ये। अरे भाई सुन नहीं रहे। बोलिए, आपको बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या था, रुपया को डॉलर बरोबर करना, करा दिया। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, दे दिया। अब बताओ, अरे बताओ ना, है नहीं बोल रहे आप, क्या हो गया आपको, सांप सुन गया? दिया होगा अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना लेके अच्छा, आए नरेंद्र मोदी। तो अमित शाह के बेटे जैसा को अग्निवीर क्यों नहीं बना देते? राजनाथ सिंह के बेटे को क्यों नहीं बना देते? क्यों नहीं कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को बना देते? काहे के लिए बार बार विधायक रिपीट करते हैं? हमारा कुत्ता कुत्ता, भाजपा नेताओं का कुत्ता टॉमी हो गया, रॉकी हो गया है। हमारा बेटा 4 साल की नौकरी करेगा, जो देश की सृजन करता है, जो देश में बनाता है। ये बेतुकी सवाल मत क्या कीजिए। सुनिए, पहले काम की बात। भूख हमको भी लगती है, मुसलमानों को भी लगती है, बौद्धों को भी लगती है, ईसाइयों को भी लगती है। आटा कैसे सस्ता होगा, गैस सिलेंडर कैसे सस्ते होंगे, हमारे बच्चों को नौकरियां कैसे मिलेगी? आपको पता है 6000 स्कूल बंद कर दिए गए, सिर्फ आप नहीं सुन रहे हैं, 6000 स्कूल 2 साल में बंद कर दिए गए। तो गुजरात के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? गुजरात में एनसीआरबी का जब डाटा देखिएगा, गुजरात विधानसभा में खुद गुजरात की सरकार ने जवाब दिया था कि औसतन पर डे 5 महिलाओं के रेप हो रहे। 3796 रेप की घटना हुई गुजरात में, गांधी और पटेल के गुजरात में। समझिए, इन्होंने सिर्फ गुजरात मॉडल इसलिए नाम रख दिया, भाजपा का जो मॉडल है विनाश का, उस पर पर्दा ढकने के लिए। 6.5 करोड़ गुजरातियों के मान सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी जी ने सौदा किया, धोखा दिया, उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। इस बात का चुनाव है गुजरात। जब आप गुजरात के गलियों में घूमेंगे तो आपको सारी बातों का पता चलेगा, जिक्र चलेगा। गुजरात 22 सालों में कोई नया सरकारी अस्पताल नहीं बना है गुजरात में। उल्टा भुज में जो केंद्रीय अस्पताल था, उस स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, उसको अडानी को सौंप दिया गया। 1990 में माधव सिंह सोलंकी के समय घरेलू उत्पादन की दर 16% से अधिक था, जो चिमन भाई के समय में 6.7% बढ़कर रह गई। 1995 में गुजरात का कर्ज 10,000 करोड़ रुपए का था, जो आज बढ़कर 2,22,000 करोड़ रुपया हो गया। अगर गुजरात 27 सालों के भाजपा के शासन में कुछ हुआ तो महंगाई में नंबर 1, महंगी बिजली में नंबर 1, महंगा शिक्षा में नंबर 1, कर्मचारियों के आर्थिक शोषण में नंबर 1, तमाम सरकारी संस्थाओं को इन्होंने निजीकरण कर दिया। और हमारे इनके घर के बच्चे जो नौकरियां करते थे, आज उनका आर्थिक शोषण हो रहा। 4 से 7 हज़ार रुपये में काम कराया जा रहा। उनका न ESI कार्ड है, न PF कट रहा है, न उनको पेंशन की सुविधा है। तो हर राज्य में भाजपा क्यों जीत रही है पंकज जी? EVM का कमाल है, कमाल है। सवाल कीजिए ना, कौन? अरे भैया, अगर यही बात आप जैसे पत्रकार आज़ादी के समय होते तो काश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल को सफलता ना मिली होती। आज हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा होता, आज हम आज़ाद नहीं होते। आप लोग तो भाजपा का फेविकॉल आपके गले में अटक गया है, आप गूंगे बहरे हो गए। आप कहते हो क्यों घूम रहे हैं? ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। फिर से गुजरात भाजपा मुक्त देश बनाने की ओर अग्रसर होगा। पूरा गुजरात ने यह ठान लिया है, जब गुजरात के चुनाव परिणाम आएंगे तो गुजरात भाजपा मुक्त होगा, साथ ही अग्रसर होगा पूरे देश को भाजपा मुक्त बनाने के लिए। क्या आप भी गांधी जी बन रहे हैं? क्या गांधी का दूसरा रूप कहें आपको? बड़ी सौभाग्य की बात होगी। हम गांधी के बन तो नहीं सकते, गांधी के सपनों पर चल रहे हैं, उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं। हम इसीलिए तो सत्य अहिंसा को पूज रहे हैं। हम गोडसे के समर्थक तो हैं नहीं कि हम गोली मारेंगे। आप गोडसे की बात कह रहे हैं। अरे गांधी
जिस गांधी को, जिस गुजरात के गांधी को पूरा वर्ल्ड अपना आइकॉन मानता है और उसकी आइडियोलॉजी को मानता है, खुद प्रधानमंत्री जी भी जब विदेश जाते हैं तो चरखा लेकर जाते हैं। चरखा क्यों नहीं गोडसे की पिस्टल लेके जाते हैं? बताओ। आपसे एक सवाल है, नरेंद्र मोदी को हिंदू का एक नेता कहा जाता है, हिंदू चेहरा है। योगी बाबा भी अब गुजरात के दौरे पे हैं, वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं जोरों शोरों से। आपसे एक सवाल है, आप भी तिलक लगाते हैं, तो कहते हैं भाजपा वाले की जो तिलकधारी हैं या जो भी हिंदू है वो भाजपा के साथ जाएगा। रामायण आपने देखी थी? जी देखी थी। रावण अगर साधु का वेश नहीं पकड़ता तो क्या माँ सीता का अपहरण कर पाता? तो अगर भगवा वस्त्र पहन लेने से वो साधु हो गया? सही बात है। राक्षस राक्षस ही होगा ना। आपने रामायण देखी थी? कालनेमी राक्षस भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर किस तरीके से हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने का काम कर रहा था, तो क्या वो साधु हो गया? अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ढोंगी मुख्यमंत्री को साधु कहेंगे तो लादेन को क्या शंकराचार्य कहेंगे आप बताओ। उस पर 70 से अधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज था। और शायद आपको नहीं पता होगा, एक साधु जब नदी में स्नान कर रहा था, एक बिच्छू को वो पानी से निकाल रहा था, डूबने से बचा रहा था। बिच्छू की प्रवृत्ति थी बार बार डंक मारना और साधु की प्रवृत्ति थी उस बिच्छू को बार बार बचाना। तो अगर ये साधु होते तो ये भगवान की शरण में होते, पूजा पाठ आरती कर रहे होते, लोगों के घर नहीं उजाड़ रहे होते, बलात्कारियों के आप नाम पर चुप नहीं होते। आप समझिए, मजदूरों के कोरोना काल में जो साइकिलें छीन ली उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उसको बेचकर राजकोष में न जमा कर रहे होते, लोगों के घर पर बुलडोजर न चला रहे होते, वो हैं हमारे साधु। कृपया मेहरबानी कीजिए, मैं एक सच्चा हिंदू हूँ और आप लोगों से, मीडिया वालों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ना ही आप हिंदू धर्म को बदनाम करें, ना ही हमारे साधु संत को बदनाम करें। आप जब भी सवाल पूछें भाजपा के खिलाफ पूछें। आप भाजपा मीन्स हिंदू नहीं है, भाजपा मतलब यह नहीं है। दूसरी बात आपने कही, योगी आदित्यनाथ की बात कही, जो ढोंगी अपराधनाथ, हिंदू धर्म में हाथरस की घटना हुई, रात के अंधेरे में जलाया गया। क्या हिंदू धर्म में रात के अंधेरे में सबको जलाया जाता है? बताओ। क्या बलात्कारियों का साथ देने वाले को आप साधु संत कहेंगे? आप बताओ, बताना होगा आपको। आप पूछिए उनसे, जिस गोरख मठ के वो पुजारी थे, वो गोरखनाथ हिंदू धर्म का विरोध करते थे। मैं आपको इतिहास में ले चलता हूँ, जब वैष्णव पंथ और हिंदू धर्म का लगातार धुर विरोधी रहे हैं। दूसरी बात, जब गोरे अंग्रेजों ने गोरखपुर के महंत को जो पिस्टल दी थी, वो पिस्टल 3 दिन बाद चोरी हो गई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या उसी पिस्टल से हुई। कब? 3 साल बाद। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बताओ। आप हमारे धर्म को यूं ही बदनाम ना करें। हिंदू धर्म 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। जीव कैसे जिंदा होंगे, इसलिए हम पक्षियों को दाना डालते हैं। पेड़ पौधे कैसे जिंदा होंगे, इसके लिए हम पेड़ पौधों में जल चढ़ाते हैं। मुद्दे पे आ जाते हैं, जो मुद्दा है ना, हिंदू धर्म में देखे हैं, एक इंसान कमाता है और 84 लाख योनियों का भरण पोषण होता है। वो है सनातन हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में बात छोड़ते हैं, अभी मुद्दे पे आ जाते हैं। गुजरात चुनाव है, चुनाव की तारीखें नज़दीक है, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? निश्चित तौर पर परिवर्तन की लहर है। लोग डरे और सहमे हैं, लेकिन मतदान के दिन ऐसा बटन दबाएंगे कि इन लोगों के बाल खड़े हो जाएंगे। आप देखना, चुनाव नतीजे पूरे देश को सरप्राइज करेगा और भाजपा का शुभ्र साफ करेगा। लहर भी होगा, ललकार भी होगा। गुजरात की जनता देखा है, टूटी खाट, फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था कांग्रेस भारत को तोड़ सकती है, जोड़ नहीं सकती, पहले अपनी पार्टी को जोड़े। सुन तो लीजिए, कौन तोड़ रहा है? कौन तोड़ रहा है? कौन विधायकों को खरीद रहा है? जो विश्वमोहन शर्मा पर आरोप लगाया करती थी कि शारदा चिट फंड का अभियुक्त है, अगर भाजपा नेताओं ने मां का दूध पिया है तो वो सीबीआई ईडी क्यों नहीं जाती असम के मुख्यमंत्री के दरवाजे पर? क्या वो रास्ता भूल गई? क्या वो सीबीआई ईडी शुभेंदु अधिकारी के घर पर क्यों नहीं जाती? जिन हिंदुओं ने पेट काट कर 2 रुपये 4 रुपये जमा किया था, उस पैसों का लुटेरा असम का मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बंगाल का और भारतीय जनता पार्टी में है। वो उस समय क्यों नहीं सवाल पूछता है? पूछो, क्या शारदा चिट फंड में हिंदुओं के पैसे नहीं थे? ये सवाल नहीं उठता।
आप जिन पर आरोप लगाते थे, जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाते थे कि झांसी की रानी के खिलाफ इनके बाप दादाओं ने मुखबरी करी थी, आज वो देशभक्त कैसे हो गया? बंगाल में इस्लाम नाम का विधायक था जो कभी टीएमसी में हुआ करता था, जब वो बांग्लादेशी था, भाजपा में आकर भारतीय कैसे हो गया? ये सवाल पूछता है गुजरात की जनता, पूछता है और इन पर थूकता है, सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, जनता भी है, जनता से भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है, किसके साथ जाने वाले हैं आप लोग? हम तो अच्छाई तक तरफ जाएगा। हाँ। वो जो जनता का अच्छा काम करेगा वो पक्ष का मत देंगे हम। किसके साथ जाएंगे, क्या समीकरण बन रहे हैं गुजरात में? ओ कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगा? हाँ कांग्रेस 2014 में कांग्रेस आएगा। पूरा 2014 में? हाँ 2014 में कांग्रेस आएगा। 2014 में 24 हाँ 2024 2024 में। क्या लग रहा है चाचा? મને ન બેન કાંઈ ખબર પડે नहीं युवा? मैं जर्नलिस्ट अच्छा, जर्नलिस्ट है आप। चलिए, क्या लग रहा है आपको, युवा किसके साथ जा रहा है? युवा के मन में क्या चल रहा है? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल, कौन? मेरे ख्याल से राहुल गांधी, क्या कारण है राहुल गांधी का? क्योंकि कांग्रेस जब थी तब इतनी महंगाई नहीं थी और भ्रष्टाचार नहीं था, गरीब आदमी सुख से रह सकता था। और जब कांग्रेस का समय था तब हम लोग आदमी काम पे जाते थे। आज आप चेक कर लीजिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर की औरतों को भी काम पे जाना पड़ता है, तभी घर का गुजारा होता है। औरतें अगर महिलाएं बाहर निकल नहीं, रही, अच्छी सशक्त बात बन है। रही है, काम करेंगी, तभी तो अपने अच्छी अधिकारों के बारे में पता अच्छी चलेगा। बात है, ये बात अच्छी है। हाँ। लेकिन महंगाई बढ़ गई है, उसके सामने भी तो देखना पड़ेगा ना। जी, तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है युवाओं के लिए। हाँ सही। बीजेपी रोजगार दे रही है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है। बीकॉम करेला हूँ, कॉलेज करेला, मेरे को अभी नौकरी नहीं मिली। आपको भी नहीं मिली? नहीं, अभी नौकरी नहीं मिली। अभी तक नहीं मिली? आप नहीं, मैंने वो एम्प्लॉयमेंट कार्ड निकाला था, कोई रोजगार का कोई पत्र ही नहीं आया, कोई नौकरी नहीं मिली। अब मिली थी, एक चांस मिली था इंटरव्यू, तो उसमें लगभग हो गया था, उसका भर्ती हो गया था, हमको तो मिली ही नहीं। हाँ, दूसरे लोग को दे दी। क्या लग रहा है चाचा, क्या करने वाले हैं इस बार? ये तो राहुल गांधी ही आएंगे। राहुल गांधी आएंगे? हाँ, जो हमारा मुद्दा है, मैंने तुमने पहले बोल दिया हाँ। कि एक बात महत्वपूर्ण है कि हमारा देश सनातनी राष्ट्र है, सनातन धर्मी है। कुछ दिन मोदी पहले जी तो मंदिर जा रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जब सनातन धर्म के बारे में कुछ संप्रदाय ने कुछ टिप्पणियों की थी, भाजपा सरकार तब चुप थी। भाजपा सरकार चुप थी, हमें है ना सनातन धर्मी जाग उठा है, सनातन धर्मी जाग उठा है। दूसरी बात ये कि मोरबी में जो होनारत हुई, 200 लोग मरे, तो मोदी ने उसकी स्टार प्रचारक की फौज कारबेट बम ब्लास्ट किया, प्रचार धुआंधार किया। लेकिन राहुल गांधी की भारत यात्रा आगे ही चलेगी, उसको कोई रोकने की किसी की ताकत नहीं है। दूसरा मुद्दा मैं महत्वपूर्ण यह कहना चाहता हूँ कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, सभी से यहाँ लोग आते हैं गुजरात में, दारूबंदी की बात करते हैं, लेकिन इसके राज्य में क्यों दारूबंदी नहीं करते? बैन तो किया हुआ है, दारू अभी भी मिल रहा है क्या? हैं? दारू बैन है गुजरात से। दारू नहीं, फी की बात, बंदी की बात तो उसके राज्य में क्यों बंद नहीं करता हो? बंदी जरूरी है, अच्छी है। युवा के मन में क्या चल रहा है? इधर भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, करप्शन बहुत हो रहा है। कई अभी चुटनी आ रही है तो सब जगह 300 रुपए बट रहे हैं। बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है इधर गुजरात में। बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ, चुटनी के युवा हिसाब किसके से साथ जा रहा है इस बार? राहुल, केजरीवाल, मोदी, किसके साथ? मोदी के साथ। अरे अमिताभ कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार ही हो रहा है, हम देख रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं। चलिए, ठीक है। और भी लोगों से क्या लग रहा है इस बार क्या होने हम तो सिक्योरिटी में। चलिए, तो आपने देखा, ये आप देखे थे माटी के लाल के चैनल पे, आप हमारी वीडियो देख रहे थे। जिस तरीके से यहाँ पे जनता ने अपनी बात बताई, जिस तरीके से वो मौजूदा सरकार से, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में 27 साल से, इससे यहाँ की जनता काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है। ये लोग तमाम मांग कर रहे हैं कि परिवर्तन इस बार होना चाहिए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तारीख काफ़ी नज़दीक है, वोटिंग होने वाली है, तारीखें नज़दीक है, इस वजह से माहौल और भी गर्म होता जा रहा है। नेताओं के तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या फिर केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी हो। तो ये आप देख रहे थे माटी के लाल के चैनल पे हमारी वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।